बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जहाँ अपने अंदर बेशुमार खैर व बरकत को समोए हुए है, वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों के लिए इस बाबरकत महीने में एक अज़ीम ख़ज़ाना छुपा रखा है, और वो अज़ीम ख़ज़ाना लैलतुल क़द्र की रात है। कुरान पाक में सूरतुल क़द्र में अल्लाह तबारक व तआला इस रात की फ़जीलत को यूँ बयान करते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। हमने इस क़ुरान को शब क़द्र में नाजिल करना शुरू किया, और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। इसमें रूहुल अमीन और फ़रिश्ते हर काम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं, और ये रात तुलुए सुबह तक अमन और सलामती वाली है। गोया इस सूरा में अल्लाह तबारक व तआला ने शब क़द्र के फ़ज़ाइल बयान किए हैं कि शब क़द्र जो है 1000 महीने से बेहतर है, और 1000 महीने करीबन 83 साल एक शख्स की उम्र बनती है। इस रात में रूहुल अमीन यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात लेकर रोए ज़मीन पर उतरते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ज़मीन पर कोई जगह खाली नहीं होती। हर जगह पर अल्लाह तबारक व तआला के ये फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से नाजिल हुए होते हैं, और ये सुबह तक अमन और सलामती वाली रात है। इसे क़द्र वाली रात क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मुफस्सिरीन के यहाँ दो आरा हैं। पहली राय ये है कि क़द्र के मानी तंगी के हैं। लैलतुल क़द्र को क़द्र वाली रात इसलिए कहते हैं कि इस रात फ़रिश्तों की कसरत ज़मीन पर उनका नज़ूल होता है, जिसकी वजह से ज़मीन तंग हो जाती है। इसी वजह से इसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। दूसरी राय ये है कि लैलतुल क़द्र में क़द्र के मानी ये हैं, यानी दाल पर अगर ज़बर डाली जाए तो इसके मानी तक़दीर के हैं, और वो इसलिए कि इस रात में पूरे साल के अहकाम की तक़दीर लिखी जाती है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में सूरह अद-दुखान में फ़रमाते हैं, हामीम और किताब मुबीन की कसम, यकीनन हमने इस कुरान को बाबरकत रात में नाजिल फ़रमाया है। यकीनन हम डराने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाले अमर का फ़ैसला किया जाता है। हमारी जानिब से ही हुक्म होता है। यकीनन हम ही रसूल भेजने वाले हैं। तेरे रब की रहमत है, बिलाशुबा वो अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। सूरह अद-दुखान की इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बाबरकत रात का ज़िक्र किया है, उसका जिसका नाम नहीं लिया, तो वो नाम जो है उसकी वजाहत सूरतुल क़द्र में हमने पढ़ ली कि वो लैलतुल क़द्र है, और लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में आती है। और ये वही रात है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक नाजिल किया, और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला हर हिकमत वाले अमर का फ़ैसला जो है वो करते हैं, और फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात लेकर ज़मीन पर उतरते हैं। सूरतुल क़द्र की आयत में भी हमने यही पढ़ा कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, के रूहुल अमीन और फ़रिश्ते हर काम का इंतज़ाम अपने परवरदिगार के हुक्म से लेकर इस रात में उतरते हैं। गोया इस रात में अल्लाह तबारक व तआला जो है फ़रिश्तों को, जो उनका नज़ूल होता है, उन फ़रिश्तों के ज़रिए तक़दीर का फ़ैसला किया जाता है। किसी शख्स के सईद या बदबख्त होने का, किसी शख्स की ज़िंदगी और मौत का, किसी शख्स के नेक और बुरे अमाल का, किसी शख्स के रिज़्क़ के कुशादा होने का या उसके तंग होने का, तमाम किस्म के फ़ैसले जो हैं इस रात में अल्लाह तबारक व तआला नाजिल करते हैं, जो लोहे महफूज़ में पहले से लिखे हुए हैं। इस रात की फ़जीलत में सहीहैन की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो भी लैलतुल क़द्र में ईमान और अजर व सवाब की नीयत से क़याम करे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की ये हदीस है। गोया कोई भी शख्स, हर शख्स हम में से गुनाहगार है,
और अपने गुनाह की माफ़ी चाहता है। और जो शख्स भी इस रात में एहतमाम करे और ईमान और अजर व सवाब की नीयत से क़याम करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम पिछले गुनाह जो हैं वो माफ़ कर देंगे। और ये गुनाह जो है उलमा ये कहते हैं कि ये सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाहों के लिए बाकायदा माफ़ी मांगना जो है वो ज़रूरी है। इस रात के फ़ज़ाइल में से एक ये जो सूरतुल क़द्र में भी हमने पढ़ी कि ये रात जो है 1000 रातों से 1000 महीनों से बेहतर है। यानी इस रात में की गई इबादत जो है वो 83 बरस की इबादत बनती है। तो अमूमन उम्मत मोहम्मदिया की उम्र जो है वो 60 साल है, 83 वर्ष को बहुत कम ही पहुँचते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर बहुत ही करम और फ़ज़ल किया है कि वो इस एक रात में 83 बरस की इबादत का अजर और सवाब हासिल कर सकते हैं अगर वो इस लैलतुल क़द्र को पाल लें। इस रात में फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, ज़मीन जो है वो भर जाती है अल्लाह ताला के फ़रिश्तों से, और फ़रिश्ते जो हैं वो रहमत की इलामत हैं और गोया रहमत का नुज़ूल होता है। ये सलामती वाली रात है, बरकतों वाली रात है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने वाली रात है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने और रोने वाली रात है। लैलतुल क़द्र की रात जो है वो कौन सी है, इसके बारे में मुख्तलिफ़ जो है वो आरा पाई जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। यानी आम तौर पर लोग जो हैं किसी एक रात को ही कहते हैं कि वो लैलतुल क़द्र है, तो कोई किसी भी सही हदीस में किसी एक रात के मुख्तस होने का जो है सबूत नहीं मिलता, बल्कि सही बुखारी की यह हदीस जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आखिरी अशरा की ताक रातों में, नहीं गोया आखिरी जो 10 दिन हैं उनमें से जो ताक रातें हैं उनमें से 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन 5 रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करना चाहिए। लैलतुल क़द्र को काम क्या करना चाहिए अगर लैलतुल क़द्र कोई पा ले। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी ये तजस्सुस हुआ। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने शब क़द्र जाकर मैंने गुजारी तो मैं अल्लाह से क्या दुआ मांगूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम कहो ए अल्लाह आप बख्शने वाले हैं और बख्शने को पसंद फरमाते हैं, बस मुझे बख्श दीजिए। और ये दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी में ये दुआ सिखाई हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी कसरत से ये दुआ जो है पढ़नी चाहिए। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा कि जब मुझे लगे, अंदाज़ा हो जाए, कोई जो है अलामात से पता चल जाए कि लैलतुल क़द्र है, तो मुझे कौन सी इबादत जो है वो ज़्यादा करनी चाहिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई। गोया ये रात जो है अल्लाह से माफ़ी मांगने की रात है, कसरत से इस्तग़फ़ार करने की रात है, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इतराफ़ करने की रात है। इस रात को मज़ीद जो काम किए जा सकते हैं उनमें ये कि ये रात जो है ज़ाहिर है इशा की नमाज़ के साथ यानी अंधेरा फैलते ही शुरू होती है। तो सबसे पहले तो फ़राइज़ हैं, फ़र्ज़ नमाज इशा की अच्छे तरीके से अदा की जाए। उसके बाद सलातुत तरावीह यानी रमज़ान में जो तरावीह की नमाज़ पढ़ी जाती है उसका अहतमाम करना चाहिए। सदका खैरात किया जा सकता है, कसरत से इस्तग़फ़ार, ये दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, और अगर जब मिल के पढ़ें तो फ़अफ़ु अन्ना, ये दुआ जो है वो कसरत से पढ़नी चाहिए। कुरान पाक की तिलावत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद और अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ज़िक्र भी किया जा सकता है। फिर जो है वो मज़ीद अगर नवाफ़िल पढ़ने हों सलातुत तहज्जुद पढ़ें, फिर जो है वो कुरान पाक की तिलावत, और फिर सहरी, फिर फ़जर की नमाज़, और फिर जो है वो सूरज तुलू होने तक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहते थे वो अज़कार, और फिर जो है वो इशराक़ की नमाज़, क्योंकि सूरज हत्ता मतलाइल फ़जर के अल्फाज हैं सूरतुल क़द्र में कि जब तक सूरज तुलू नहीं होता उस वक्त तक ये रात जो है वो जारी रहती है। इसके फ़ज़ल और इसका करम अल्लाह का जारी रहता है। लैलतुल क़द्र की कुछ निशानियाँ हैं जो हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, यानी जब ये रात गुज़र जाती है तो उसके बाद उस गुज़रने के दौरान कुछ निशानियाँ हैं और कुछ उसके गुज़रने के बाद हैं। तो एक निशानी ये है, ये रात ना गर्म होती है ना ठंडी, यानी मोतदिल और चमकदार होती है। जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे शब क़द्र दिखाई गई, फिर मुझे भुलवा दी गई, और वो रमज़ान के आखिरी अशरे की रातों में से एक रात है, और वो मोतदिल, चमकदार, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा सर्द रात है। इस हदीस को इब्न खुज़ैमा ने रवायत किया है।
यानी इस रात की निशानियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी, कोई एक रात नहीं बताई कि फ़लाँ रात ही लैलतुल क़द्र की रात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गई थी, लेकिन अल्लाह ताला की ये हिकमत थी, अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इबादत करें और ये इन 5 दिनों में इस रात को तलाश करें। वरना तो एक दिन अगर पता होता तो हर कोई वो उस रात को इबादत करके तो इस तरह वो तजस्सुस वो शौक़ ना रहता। तो ये 5 रातों में जो इबादत करता है और इसके लिए मेहनत करता है, अल्लाह को ऐसा बंदा बहुत ही प्यारा लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलबत्ता उसकी निशानियाँ ये बता दी कि रात ठंडी होती है, ना बहुत ठंडी के बहुत सर्द लगे, ना बहुत ही ऐसी गर्म होती है, बल्कि मोतदिल और चमकदार होती है। इस रात की सुबह सूरज की सफ़ेदी की हालत में जो है, सुबह सूरज सफ़ेदी की हालत में तुलू होता है, उसकी किरणें नहीं होती, यानी सूरज बहुत सूरज डल सा होता है। उबई इब्न काब से मरवी है कि शब कद्र की निशानियों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशानी बताई कि इस रात की सुबह सूरज तुलू होगा तो उसकी किरणें नहीं होंगी। इमाम मुस्लिम की ये रवायत है, यानी सूरज सफ़ेदी की हालत में बग़ैर किरणों के तुलू होगा, यानी ऐसे सफ़ेद सी टिकिया सी होगी सुबह के वक्त, उसमें से जैसे वो तेज़ जो किरणें निकल रही होती हैं, शुआएँ जो आँखों में पड़ती हैं, उस किस्म की शुआएँ नहीं होंगी। यानी बहुत ही ठंडी पुरसुकून रात भी होगी और सुबह भी इसकी बहुत ही ठंडी और पुरसुकून, और सूरज भी उस दिन जो है बहुत ही पुरसुकून जो है उसकी रोशनी भी ठंडक वाली होगी। गोया ये रात जो है बहुत ज़्यादा अपने अंदर ख़जाने समोए हुए है। तो अब ये एक इंसान पे डिपेंड करता है, वो इस अज़ीम ख़जाने को हासिल करने की कोशिश करेगा या उससे महरूम रहेगा। तो जब इतना बड़ा ख़जाना है तो उसके लिए इंसान जो है ये बार बार ट्राई करता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, हर दफ़ा जो है कि कभी जो है उसकी किस्मत जो है खुल जाए। तो चुनाचा इस लैलतुल क़द्र को तलाश करें 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रातों में। तो एक रात पर जो है इक्तफ़ा ना किया जाए, इन तमाम रातों में आखिरी अशरे में इस रात को तलाश किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें लैलतुल क़द्र जो है वो नसीब फ़रमाए और हमें हमारे गुनाहों को माफ़ करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।